तो चलिए, असम दौरे से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजधानी रायपुर पहुंच चुके हैं और राजधानी रायपुर में एयरपोर्ट में पत्रकारों से चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं सीएम भूपेश बघेल। असम में वहाँ के जो स्थिति है उसमें अब चुनाव गरमाने लगा है और धीरे धीरे माहौल बनते जा रहा है। लोगों में परिवर्तन की चाहत है और कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। नहीं बन पा रही है, अब राज्य सरकार को नीलामी करने जा रही है। देखिए, भारत सरकार से हमने बार बार आग्रह किया और अभी भी हम लोग लगे हैं, लेकिन एक जो दूसरा जो रास्ता है नीलामी का वो भी हम खोल के रखते हैं, क्योंकि आखिरी में अभी जैसे 24 लाख मीट्रिक टन लिए हैं, बाद में बढ़ जाता है या नहीं लेते, आखिरी समय में मालूम बिल्कुल मना ही कर दे। हम तो उम्मीद करते हैं कि मिलेगा। तो उस स्थिति में एक अपने की एक देखना ये है कि राज्य को कम से कम हानि हो, उस रास्ते को हम लोगों को अख्तियार करना पड़ेगा। संक्रमण की बात याद है, इसको सुनते हैं तो उसमें रिव्यू करने की जरूरत पड़ेगी क्या? निर्देश देने की जरूरत पड़ेगी। अब कई राज्यों में इस प्रकार से हुआ, फिर खोलें, लेकिन छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि उनका खासकर जो प्रैक्टिकल करते हैं और उनको ये बिना क्लास अटेंड किए प्रैक्टिकल तो हो नहीं, ऑनलाइन तो प्रैक्टिकल होता नहीं, इसलिए ध्यान में रखते हुए बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए फैसला लिए थे। और देखते हैं कहाँ कहाँ क्या हुआ है और उनके स्कूलों में बंद करके या उन क्षेत्रों में जहाँ इस प्रकार की घटनाएं घटी है तो निश्चित रूप से उसको तो बंद रखा ही जाएगा। अमित शाह जी यही 65+ बोल के गए थे और मैंने कहा था कि 65+ हमारा होगा और रिजल्ट देख लीजिए वही हुआ। वहां भी अमित शाह जी 100+ बोल के गए हैं। हमारा जो गठबंधन है वो 100+ हमारा आएगा, कांग्रेसी गठबंधन का 100+ आएगा। ये वहां के माहौल से पता चलता है। महंगाई बहुत तेजी से, डीजल के दाम बहुत न केवल पेट्रोल के, डीजल के, बल्कि एलपीजी गैस के भी भाव बढ़े हैं। और उसके साथ साथ मैंने उस समय भी बजट सत्र जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब बजट प्रस्तुत किया तब भी मैंने कहा था कि पेट्रोल डीजल के जो भाव बढ़े हैं उससे महंगाई बढ़ेगी, घर का अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी। और साथ ही ये भी मैंने कहा कि सेस लगाने से, जितने भी एक्साइज में जो सेस लगाए हैं उसके कारण से राज्यों के राजस्व में कमी आएगी। जो एक्साइज ड्यूटी था उसे कम करके उन्होंने सेस लगा दिया, तो सेस तो सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में जमा होना है, उससे राज्य सरकारों को इसमें भारी क्षति उठानी पड़ेगी। सर, चावल वादे कर रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो वादे किए कि कांग्रेस ने वो पूरे नहीं हुए हैं। बेरोजगारी है, शराबबंदी है, एमएसपी की बात है, तमाम वादे अधूरे। एमएसपी तो हम तो दे रहे हैं, बल्कि दिल्ली में जो किसान डटे हुए हैं वो एमएसपी मांग रहे हैं। छत्तीसगढ़ में एमएसपी से 95% किसानों का धान खरीदा गया, ये रिकॉर्ड है। भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में कभी इतना नहीं हुआ था। हम तो 20.5 लाख किसानों के 92 लाख मीट्रिक टन धान, जो 17,320 करोड़, 15 साल के भाजपा शासनकाल में कभी इतनी राशि की भुगतान नहीं की गई जितना हमने किया है। और जो वादे हमने किए हैं वो हम पूरा कर रहे हैं। जो मेजर जितने भी हमने लोगों से वादा किया था वो अधिकांश पूरे हो गए हैं, जो बचे उसे भी पूरा करेंगे। अब कोरोना काल आ गया तो इस कारण से बहुत सारी चीज डाइवर्ट हुए, तो सरकार के कार्यक्रमों में, नीतियों में, अर्थव्यवस्था में जो उसका प्रभाव पड़ा है तो उसका असर तो इन सब चीजों में पड़ेगा ना।